जियोपॉलिटिक्स ना उतना भी आसान नहीं है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए पर्दे के पीछे क्या क्या खेल होते हैं। पाकिस्तान इस युद्ध को शुरू करने के लिए बार बार भारत को उकसा रहा था और ये हमने शुरू से देखा। उसके बाद ये लड़ाई शुरू भी हो गई। पाकिस्तान के पीछे क्या कोई खड़ा था जिसे ये पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा और भारत के ऊपर दबाव भी बन जाएगा और भारत को एक बड़ा नुकसान हो। लेकिन भारत की रणनीतियों ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। अभी जो हुआ है ना, सीज फायर हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और देखने को मिला है कि एक डील निकल कर सामने आई है और वो डील दुनिया के दो बड़े दिग्गज और दो बड़े दुश्मनों के बीच नजर आई है। भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और चीन। इसी बीच भारत ने कश्मीर को लेकर भी जवाब दिया है। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान को लेकर क्यों कहा है कि बड़ा गंदा रिप्लाई दूंगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने नोटिस किया होगा मेरे ज्यादातर जो वीडियो होते हैं उसमें मैं इतिहास की कुछ न कुछ बातें आप लोगों को बताती हूँ। इसके पीछे कारण है, जो इतिहास से नहीं सीखते हैं ना वो फिर आगे भी वही गलती करते रह जाते। भारत के साथ ना इतिहास में कई बार छल हुआ है। अब जरा सोचिए 1965 का युद्ध जिसमें लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक पहुंच जाते हैं, सेना भारत की पहुंच जाती है, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा हो जाता है। उसके बाद ताशकंद में एक समझौता होता है और उस समझौते से पहले कहा जाता है कि साइन करने से पहले लाल बहादुर शास्त्री बहुत टेंशन में थे। अब वहाँ पर दोस्त रूस भी था क्योंकि उस जमाने में सोवियत संघ कहलाता था और कहा जाता है कि उस डील में अमेरिका भी था और एक और देश था, उस डील में चाइना भी। ये जो बातें कही जाती उसके बाद देखने को मिला कि अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। समझौता तो साइन हो गया। जब समझौता साइन हो गया सब कुछ ठीक था, फिर उनकी मौत हो गई। किसको डर लग रहा था कि ये लाल बहादुर शास्त्री कल को अगर हमारे लिए ऐसा ही फैसला ले ले पाकिस्तान को छोड़कर तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हो सकता है ये कोई और नहीं बल्कि चाइना होगा। 1962 में भारत ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की थी जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान मामले में 1965 में पाकिस्तान ने ये सोचकर हमला किया था कि भारत कमजोर है, 1962 वाला भारत है, किस तरीके से हार गया तो हमसे भी हार जाएगा। लेकिन इसके उलट शास्त्री जी ने पूरा यहाँ पर खेल ही पलट कर रख दिया और बता दिया कि हम पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। भविष्य में किसी को लगा होगा कि मेरे लिए इनकी रणनीतियाँ खतरा बन सकती है या फिर हो सकता है कि ये नेचुरल होगा। लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ जो भी है, लेकिन वो इतिहास में दर्ज रह गया। उसके बारे में कोई डिटेल निकल कर नहीं आई। अब इस युद्ध को अगर ध्यान से देखें ना आप तो इस युद्ध में सीन कुछ ऐसा ही रहा। पाकिस्तान जानता था कि वो कमजोर है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसकी सेना कमजोर है। ये बात कम से कम उनकी सेना तो बहुत अच्छे से जानती है। पाकिस्तान के 100% लोगों में से 90% जो उनकी जनता है उन्हें भले ये लगता है कि वो बहुत ताकतवर देश है, लेकिन सेना जो 10% है उन्हें अपनी असलियत पता है। इसके बाद भी बार बार सीज फायर का उल्लंघन करना ये बतलाता है कि उसे किसी के द्वारा कहा गया कि भाई हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो। चाइना इसके पीछे हो सकता है। क्योंकि भारत के ऊपर दबाव बनाओ, भारत को उलझाओ। अगर भारत उलझ जाएगा तो अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। पर जब कहानी शुरू हो गई और जंग के माहौल बन गए, भारत ने चाइना के डिफेंस सिस्टम को उड़ाना शुरू कर दिया और चाइना के PL-15 मिसाइलें कुछ खास नहीं करने लगी। चाइना के हथियार जब धराशायी होने लगे तो चर्चा का विषय बनने लगा। और आपको बता दूं ये साबित होने लगा कि भारत की रणनीति भी और भारत ने जिन जिन हथियारों को चुना है वो भी बेहद खास है। मामला यहाँ उल्टा पड़ गया और उल्टा पड़ा मामला ये देखने को भी मिला कि अक्साई चीन में कथित तौर पर चाइना ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी और कहा कि ये सैनिक तो हम भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए हैं। उसके बाद फिर देखने को मिला अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया और भारत ने तो, हालांकि अभी तक भारत कह रहा है कि ये ऑपरेशन जारी है, पर कई प्रमुख लोगों ने सीज फायर की बात मानी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभी कहा जा रहा है कि मिलिट्री लेवल पर बातचीत होगी
पीएम मोदी एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं कैबिनेट के साथ। लोग हैरान हैं कि भारत जीत रहा था तो फिर भारत ने रोका क्यों? जो हम लोग सोच रहे हैं क्या उससे भी अलग कुछ है। चाइना को भी यहाँ दिखने लगा कि उसके हथियारों की बेइज्जती हो रही है और यहाँ पाकिस्तान के गायब होने के सीन ज्यादा आने लगे हैं। और पाकिस्तान गायब होने का मतलब है BRI एक बहुत बड़े संकट में फंस जाना। जो चाल चली वो चाल एकदम से उल्टी पड़ गई। तरीके से भारत ने एयरबेस को निशाना बनाना शुरू किया। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख। क्या ये संजोग है कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील अनाउंस हो गया है, यानी कि दोनों देश अब सहमत हो गए हैं और वो जो व्यापार के झगड़े थे वो झगड़े खत्म हो गए हैं। हालांकि भारत ने क्या जवाब दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो रिस्पॉन्स जो होगा ये बहुत ही गंदा होगा। ये पीएम मोदी ने JD वेंस को कहा है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं आपने नोटिस करा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया तब चाइना का एक रिमार्क आया था जब पाकिस्तान ने फिर से उल्लंघन किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शुरू में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इन्होंने ये बातें कही थी, बाद में भी ये कहने लगे और सीज फायर के बाद, सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद चाइना ने ये बात कही भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए। पर यहाँ आखिर में देखने को मिला है चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार की समस्याएं हल हुई हैं। और मजे की बात आपको बता दूं, जिस तरीके से इसकी अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद ये कहा गया कि इसका डिटेल अभी निकलकर सामने नहीं आया है। लगता है जैसे बहुत जल्दबाजी में डील की गई हो। पर अब जो भी है यहाँ पर, उसके बाद क्या भारत जीता है या पाकिस्तान जीता है? पाकिस्तान अपने देश के अंदर इस तरीके से उत्सव मना रहा है जैसे वो जीता है। वो जीतने का उत्सव नहीं मना रहा है बल्कि वो उत्सव मना रहा है कि वो बच गया बाल बाल। भारत के हलकों में शांति क्यों है? भारत भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है और एक संदेश भारत ने दुनिया को दे दिया है कि भारतीय हथियार भी कमजोर नहीं है, भारतीय रणनीतियां भी कमजोर नहीं है। दूसरी बड़ी बात जहाँ तक रही कि ये जंग आगे न बढ़े, ये जंग आगे नहीं बढ़ने से भी भारत को फायदा ही है। आगे बढ़ता तो भी भारत को फायदा ही रहता। भारत एक उठती हुई इकोनॉमी है, पाकिस्तान का तो कुछ है नहीं। ऐसे में भारत एक संदेश के साथ कि हम जवाब देना जानते हैं, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकता है। किसी न्यूक्लियर युद्ध में नहीं फंसकर। परमाणु युद्ध हमेशा खतरनाक होता है। माना कि पाकिस्तान अगर आधा भारत को निशाना बना सकता था तो भारत पाकिस्तान के हर कोने को निशाना बना सकता। लेकिन आप जरा सोचिए, एक बार अगर ये युद्ध हो जाता तो भारत क्या अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर पाता? इस युद्ध के बाद जो सपने देखे 2047 तक विकसित भारत होने का, क्या वो पूरा हो पाता? कई लोग सवाल करेंगे कि ऐसा सोच कर तो भारत कभी एक्शन ही नहीं ले पाएगा। एक और देश है जिसे ज्यादा टेंशन है और वो है इजराइल। तो इलाज तो कुछ न कुछ ढूंढ कर निकाल ही लेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।